हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने चेक इन कर दिया अपने होटल में। और मैंने रात को बोला सबसे पहले न्यूज़ लगा ईरान में क्या चल रहा है, हम लोग बाहर हार गए। कह रही, और मैंने कहा रूम में कितना छोटा है। कह रही रूम छोड़ो, अमृतसर का टीवी और इसका टीवी थे। सही में देखो दिख रहा है। हाँ टीवी तो चल रहा है। अमृतसर में रूम तो अच्छा था, होटल भी सही था, बट टीवी जो चल रहा था ना उसका इतनी अच्छी स्क्रीन थी, उसकी पूरी उड़ी हुई थी। कोई झंझट नहीं, ब्लैक वाइट है, रेड है, कैसा है, सारे सतरंगी कलर उसमें आ रहे थे और पीछे से आवाज़ आ रही थी। ना आप कुछ चेंज कर सकते हो ना आप कुछ लगा सकते हो। बट यार हमने हमारा प्लान है यहाँ पे कितने स्टे का, 3 नाइट स्टे का है हमारा, पर इतने महंगे मिल रहे थे और हमने जो ऑनलाइन देखा हमें उसमें से कुछ पसंद नहीं आया, तो फाइनली थक हार के हमने ढूंढ ढांड के ये वाला हमें मिला। ये थोड़ा मुझे साफ़ सुथरा लगा तो हमने ये वाला लिया है आज रात के लिए। अब हम दोबारा से भटकेंगे कल के लिए और बस कहीं और मिलेगा तो मछली लेके चल जाएंगे। और ये वाला इसलिए क्योंकि एज़ कम्पेयर टू हमने जितने भी देखे उसमें से थोड़ा साफ़ सुथरा ये था, प्लस फैमिली थी 2 और तीसरा बजट में भी आ गया था। मतलब बाकी जगह तो दोनों चीज़ें नहीं थी, ना तो फैमिली ओरिएंटेड था, ना साफ़ सुथरा था, ना बजट में था, पर यहाँ थोड़ा फैमिली वाला है, सेफ्टी टाइप लगा, इसीलिए हमने रूम भी ये वाला लिया। हमें ना ऊपर 3rd फ्लोर पे मिल रहा था, तो उसके आसपास ना खाली हो रहे थे, जो भर रहे थे ना वहाँ पे लड़के खड़े थे, मुझे लगा लड़के चेक इन करेंगे वहाँ पे। बट जब उन्होंने मुझे यहाँ नहीं फर्स्ट वाला दिखाया तो मैंने कहा यहीं जाएंगे, क्योंकि उसके हमारे साथ साथ ना ये 2 रूम भी बराबर वाले भर रहे थे फैमिली वाले, तो हमने कहा ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि भी चेक इन करें फैमिली, तो सेफ्टी रहेगी 2 लड़की। ये देखो हम न्यूज़ देख रहे हैं साथ के साथ कि क्या चल रहा है देश दुनिया में। हम यहाँ घूमने आए हैं, हम माँ का से दुआ करेंगे हमारा देश सुरक्षित रहे। देखो हम कालिका मंदिर गए थे और देखो कालिका माई ने बोला कि बेटा तुम यहाँ आई हो तो तुम्हें महाकाल भी जाना चाहिए, और पता नहीं क्या हुआ सडनली कि हम सीधा वहाँ से सीधा यहाँ पहुँचे हैं। देख लो, वरना ये अटकी हुई थी वहाँ के लिए, सोमनाथ की वजह से नहीं आए थे ना यार। नहीं सोमनाथ तो मेरा ये बोला था ना पहले सोमनाथ। हाँ मेरा ये था कि सोमनाथ से स्टार्ट करूँगी क्योंकि पहला ज्योतिर्लिंग होता है सोमनाथ एंड नागेश्वर करेंगे, देन उसके बाद वी विल मूव टू महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। बट फिर कुछ चीज़ें चल रही थी, हमारा बोला कंफर्म नहीं हो पाया, फिर सडनली मैंने देखना बंद कर दिया बिकॉज ये वॉर शुरू हो गई थी। मुझे लगा अब तो हम कहीं जाएंगे, तो मैंने सब कुछ ड्रॉप कर दिया। फिर हम ना मैं जिस दिन हम लोग कालका जी मंदिर गए थे वहाँ से मैं आई और सडनली मैं तो ऐप खोल के भी नहीं देख रही थी ट्रेन का, पता नहीं मेरे अंदर क्या सूझी और मैंने ना एकदम से क्लिक करा और मैंने सीधा डेस्टिनेशन में सीधा उज्जैन डाल दिया, पता नहीं क्यों डाला। और उसमें से ना पॉसिबिलिटी भी आ गई, कुछ में तत्काल आ रही थी, कुछ में अवेलेबल का, तब से मुझे चुल मच गई। तब 2 दिन हो गए मुझे और मैं कंटिन्यूसली देखी जा रही हूँ मिल जाए। और भाई साहब 2 दिन से मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, ट्रेन इतना लो हो रहा है मेरे साथ कि कुछ भी बुक हो ही नहीं पा रहा था। फिर कल मैंने वेट करा कि चलो ये वाला तत्काल लेते हैं, एक की तो मेरी कैंसिल हो गई और उसका रिफंड भी पेंडिंग है। फिर कल वाली जो थी मैंने सोचा कि चलो वेट कर लेते 12:30-1:30 बजे तक, क्या पता तत्काल में आ जाए। हमारा 40 नंबर था और 17 पे आके क्लोज हो गया। फिर भी देखो 15-16 नंबर ही आगे बढ़ा था। फिर मैंने कहा अब तो जो भी होता जाएंगे, तो मैंने राखी बोला बैग पैक तो कर ली, जाना तो है। मैंने कहा ट्रेन ना सही बस ही सही, अब चाहे वो हमें 1000 रुपये की मिले चाहे 2000 रुपये की, बिकॉज जनरली मैंने पहले ही चेक करा था तो 14-15 घंटे लगते हैं, प्लस ट्रेन के बस के प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा थे। मैंने कहा बट अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, अब तो जाना है तो जाना है, अब तो मन बन गया, अब तो जाना ही है। फिर मैंने बस करी शाम को और हम टपक गए, जबकि ना कि हमने होटल करा है ना कि हमने तो कुछ भी करा है। और मैंने से झूठ बोला था कि मेरे से 1 घंटे पहले का टाइम दे दिया, क्योंकि जो लास्ट मिनट पे पहुंच गया ना पिछले सारे ट्रिप्स में, मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना था भाई। जिस टाइम से मुझे फ़ोन करा ना कि मैं निकल चुकी हूँ, उस टाइम पे मैं क्या कर रही थी, उस टाइम पे मैं अपनी एडिटिंग ही कर रही थी ना। मैंने सिर्फ बैग निकाला हुआ था और मैंने कुछ कपड़े नहीं रखे, क्योंकि मेरे कपड़े आए नहीं थे तैयार होते, फिर बैग मैंने निकाला हुआ था, मैं एडिटिंग कर रही थी, बाकी मैंने कुछ भी नहीं संभाला था। इससे बोला ना मैं निकल गई, मैंने कहा बंद करो एडिटिंग, इससे पहले मुझे वहाँ से सीधा पहले यहाँ आ जाए मुझे उठाने के लिए। फिर मैं भागी, फिर मैंने पैक करा और ऑब्वियसली मैं लेट पहुँची, इसको वेट करना पड़ा मेरे लिए। बट सबसे बड़ा लोन तो ये था कि मैं अपना आधार कार्ड कैसे भूला और ATM कैसे भूला, मुझे ये तो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़ मेरा 1 घंटा पहले पहुंचना, इनका आधे घंटा पहले पहुंचना, फिर भी हमने लास्ट मोमेंट में बस पकड़ी है भाग के यार, क्योंकि जब वेटिंग एरिया में हम वेट कर रहे थे मुझे याद ही नहीं है, मैंने कहा एक बार चेक कर लेती हूँ आधार कार्ड का बस मार्केट लिए,
तो मैंने जैसे देखा मेरे वॉलेट में था ही नहीं, और क्योंकि मैंने जब कालका जी मंदिर गई थी मैंने बैग चेंज करा था, तो मैंने वॉलेट नहीं लिया था, मैंने अपना आईडी का आधार कार्ड और एटीएम निकाल लिया था, डेबिट कार्ड, और मैं उसको वापस से रखना वॉलेट में भूल गई, और मैं अपना वॉलेट ले और वाला बैग मैंने वहाँ घर पे छोड़ दिया। और मुझे फिर वेटिंग से पता नहीं क्या सूझी कि मैं अपना आधार कार्ड चेक करूँ, देखा तो था ही नहीं, मैंने पूरा बैग छान मारा, अपना स्क्रीन कार्ड छान मारा, मुझे मिला ही नहीं। फिर फाइनली मैंने फ़ोन करा घर पे, मैंने कहा आओ फिर जीजू लेकर आए, तो फाइनली मिल गया टाइम से। डॉट 5 मिनट पहले जीजू आए, उन्होंने मुझे पकड़ाया, फिर भागते भागते जैसे ही उन्होंने मुझे पकड़ाया ना, बस वाले का फ़ोन आ गया, हमारे बस कैप्टन का फ़ोन आ गया कि मैडम कहाँ आया है, बस जा रही है। मैंने कहा भैया मैं बस प्लेटफॉर्म नंबर ढूंढ रहा, बताओ कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको, तो मैं पीछे की साइड है। फिर हम भाग भाग के गए, फिर हमने पकड़ा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मैं अपना बेसिक ब्रश लाना भी भूल गई भाई। फाइनली मैंने ले लिया, मैं ब्रश करूँगी, बिना ब्रश करे नहीं जाऊँगी। देखो टीवी भी चल रहा है, हम लगाएंगे गाने। अब हम लगाएंगे गाने, हम होंगे तैयार। पहले मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी देर सोऊंगी, क्योंकि रात को मुझे बिल्कुल भी अच्छी नींद नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आई है। पर मैं जितनी बार भी उठी, मैं कितनी लेट सोई हूँ, 2-3 बजे के अराउंड में सोई हूँ, और ये उस टाइम सारी सोई रखी थी, फिर भी ये बोल रही है कि मैं सोई नहीं। मैं जितनी बार आपके साथ पलटी हूँ ना, अब पूरी ऐसे ढकी हुई सोई रखी है। मैंने यार कहा, मुझे वाह तो यार, गुस्सा आ रहा था ना, एक तो मेरे पेट में दर्द हो रहा था, ऊपर से आंटियाँ कचकच करने में लगी हुई थी, और मुझे नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। मेरे को ढंग से सोई नहीं। 6:30-7 बजे से उनका चैन शुरू हो गया, जैसे 9 बजे कुछ वो शांत हो गया, इनको लगा ये निकलने वाले, तब हम शांत हो जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग का अलार्म था, कुकड़ू को अलार्म था उन लोगों कि उठ जाओ बेटा, उठ जाओ, तुम्हें भी आना। तो मैंने सोचा आके मैं थोड़ा सोऊंगी, बट अब टाइम से 9:30 घड़ी का रखी मैंने, 9:30-10 का टाइम हो गया, तब मैं सोच रही थी तैयार होकर हम लोग निकल जाएंगे, और शाम को फटाफट से जल्दी आ जाएंगे और सो जाएंगे, बिकॉज हमें बस मारती के लिए भी बुकिंग भी करनी है, ऑनलाइन बुकिंग मिली नहीं, तो हमें 1 बजे जाके लाइन में भी लगना है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। पहनना क्या है, साड़ी तो पहनेंगे, कौन सी जो भी है पहन ही लेंगे। बाय।